Assalamu alaikum, dear viewers. Hopefully, you all are doing well. My name is Muhammad Ramzan, and you are watching my YouTube channel, The Chemistry Mind. Today's our topic of discussion is nomenclature of cycloalkane. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था अल्केन्स और उसके नोमेनक्लेचर्स को, जबकि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर आज हमने डिस्कस करना है नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो अल्केन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लो अल्केन्स क्या होती हैं, ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जिनको हम साइक्लो अल्केन्स का नेम देते हैं। बेसिकली साइक्लो अल्केन्स अल्केन्स की ही कैटेगरी है। मींस कि जिस तरह हमने अल्केन के केस में देखा था कि कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे भी सेम केस हमें देखने को मिलेगा। ये आपके पास क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट रिंग फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस होगा वो कार्बन एटम्स की रिंग फॉर्म में जो अरेंजमेंट होती है उनको हमने स्टडी करना है। तो अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें इसमें, तो नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं वो सिमिलर लाइक अल्केन्स हैं, बट यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को नेम देने से पहले हमने एक प्रीफिक्स यूज करना होता है साइक्लो। ठीक हो गया। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो फिर हम वही रूल्स फॉलो करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को पहले नेम देते हैं और उसके बाद हम नेम देते हैं पेरेंट चेन को। और यहाँ पे जो पेरेंट चेन होगी वो आपके पास वही साइक्लिक रिंग होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 3 हैं। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन 3। तो 3 कार्बन के लिए हम नेम यूज करते थे प्रोपेन। तो यहाँ पे चूंकि एक साइक्लिक रिंग की फॉर्म में है तो इसके लिए हम यूज करेंगे साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली अगर हमारे पास 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हम नेम दिया करते थे ब्यूटेन का। बट यहाँ पे जो 4 कार्बन है वो एक रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड है, ये ओपन फॉर्म में नहीं है। जिस तरह हम वहाँ पे ये देखा करते थे कि यहाँ पे 4 कार्बन है लाइक 1 2 3 एंड 4, बट यहाँ पे जो 4 कार्बन है वो रिंग की फॉर्म में है, तो इसलिए हम यूज करेंगे साइक्लो ब्यूटेन का। तो इस केस में देखेंगे तो 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। और यहाँ पे 6 कार्बन है तो इसके लिए हम यूज करते हैं साइक्लोहेक्सेन। अब हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कोई ब्रांच आती है तो उस केस में हम नंबरिंग कैसे करेंगे, या फिर जो हमारे रूल्स होंगे फिर कैसे रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप एज ए ब्रांच अटैच्ड हैं या एज ए सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं साइक्लोहेक्सेन के साथ। यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 कार्बन है। अगर आप इसको देखें तो ये जो हर पॉइंट है ये शो करता है कार्बन एटम को। और ये अंडरस्टूड होता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होंगे, मींस कि हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम भी अटैच्ड होंगे इस चेन के अंदर। तो अब हमने क्या करना होगी, जो कि ब्रांचेस हैं, अगर एक से ज़्यादा ब्रांच आती है तो उसके लिए हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जिस तरह हम पहले देख चुके हैं कि जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलता हो। तो नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट की। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, 5 एंड 6। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 1 के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, 2 मिथाइल ग्रुप सेम कार्बन 1 के साथ अटैच्ड है तो इसका नेम हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल। और टोटल 6 कार्बन है, रिंग फॉर्म में है तो इसका नेम हो जाएगा जी साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट केस में अगर हम देखें तो अगेन आपके पास क्या है, 6 मेंबर रिंग है, लेकिन इस बार 6 मेंबर रिंग के साथ 2 ब्रांचेस भी अटैच्ड हैं। प्लस जो चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि सेम कार्बन के साथ ब्रांचेस नहीं अटैच, डिफरेंट कार्बन के साथ हैं। अब हमें क्या करना होगा, नंबरिंग करना होगी। किसी भी मिथाइल ग्रुप को हम कार्बन नंबर 1 कंसीडर करेंगे क्योंकि हमने ब्रांच से ही नंबरिंग स्टार्ट करना होती है। तो अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट देखना है कि मेरे पास ये कार्बन नंबर 1 है, तो क्या मैं कार्बन नंबर 2 इसको कंसीडर करूँगा, मीन्स कि मैंने क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी होती है कि मैं यहाँ पे ऐसे आऊँगा नंबरिंग के लिए या फिर ऐसे जाऊँगा। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम ये करते हैं कि हमने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी होती है जहाँ पे ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिलता है। तो एक तो हमने नंबर 1 दे दिया ब्रांच को, अब सेकंड ब्रांच को भी प्रेफ़रेंस देनी है हमने। तो रूल्स को ही हम फॉलो कर रहे हैं। तो सेकंड ब्रांच को भी लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मीन्स कि अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ तो ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा, दिस वन विल बी कार्बन 3, 4, 5 एंड 6। बट अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ,
तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन 2 और ये कार्बन 3 हो जाएगा। तो हमने किस एंड से नंबरिंग करनी है? हमने उस एंड से नंबरिंग करना होगी जहाँ पे फर्स्ट ब्रांच के साथ-साथ सेकंड ब्रांच को भी लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है? तो हमने नंबरिंग अब स्टार्ट करना होगी एंटी क्लॉकवाइज से, तो इसमें आपको देखना होगा ये चीज़, ठीक है? तो मैं इसको दोबारा से नंबरिंग कर लेता हूँ करेक्ट वे में। तो ये आपके पास कार्बन नंबर 1 हो जाएगा एंड दिस वन विल बी कार्बन नंबर 2, दिस वन विल बी कार्बन नंबर 3, 4, 5 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 6। अब हमने नेम देना होता है, नेमिंग्स का जो रूल है वो हमने अल्केन में डिटेल में स्टडी किया था। उसमें यह होता है कि सबसे पहले हम नेम देते हैं ब्रांचेस को, उसके बाद हम नेम देते हैं पेरेंट चेन को। तो यहाँ पे जो पेरेंट चेन है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जो साइक्लिक रिंग है, ठीक है? तो इसका नेम हो जाएगा 1,3 मीन्स के कार्बन नंबर 1 के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, कार्बन नंबर 3 के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नेम हो जाएगा 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 नंबर ऑफ कार्बन है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे भी आप सेम है, तो नंबरिंग हम यहाँ से कर लेते हैं, दिस इज कार्बन नंबर 1। सेकंड प्रायोरिटी भी हमने किस चीज़ को देनी है, ब्रॉन्ज को ही देनी है, तो ये कार्बन नंबर 2, दिस वन इज कार्बन नंबर 3, कार्बन 4, 5 एंड कार्बन नंबर 6। अब अगर आप देखेंगे तो हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की है, मीन्स के क्लॉकवाइज की है, और पहले अगर आप लोगों ने देखा हो तो हम नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज की है, ठीक है? तो ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग इसका नेम हो जाएगा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 1 और 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो वो काइंडली आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे जो अल्केन्स के रूल्स हैं वो हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। और जो हम मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, किस एंड से स्टार्ट करनी है, कौन से सब्स्टिट्यूएंट को कहाँ पे नंबरिंग हमने देनी है, तो इसके रूल्स मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों साइड से सेम नंबरिंग हो रही है। लाइक अगर मैं कार्बन नंबर 1 इसको कंसीडर करता हूँ, ये कार्बन 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है? 4, 5 एंड 6 हो गया। अब अगर मैं क्लॉकवाइज दूँ नंबरिंग या एंटी क्लॉकवाइज दूँ तो सेम नंबरिंग मिलती है इसको। इसका नेम हो जाएगा 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। होपफुली आपको इस टॉपिक की क्लियर समझ आ चुकी होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि फेडरल बोर्ड की बुक में एक एक्सरसाइज है, सेल्फ असेसमेंट है 15.3, उसकी तरफ हम मूव करते हैं, जिसके अंदर हमने ये देखना है कि हमें कुछ स्ट्रक्चर्स या कंपाउंड्स गिवन है, बेसिकली कंडेंस फार्मूला में हमने नेम लिखने होते हैं इनकी। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई कंडेंस स्ट्रक्चर गिवन है तो उस स्ट्रक्चर को आपने स्ट्रक्चरल फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें ये दिखने को मिलता है कि एक कार्बन है, उसके साथ CH3 होल 4 हैं। इसका मतलब ये कि आपके पास एक कार्बन है, उसके साथ आपने 4 टाइम्स CH3 ग्रुप अटैच करने हैं, मीन्स के 4 CH3 ग्रुप अटैच करने हैं। तो ये मैंने अटैच कर दिए। अब इसको मैं अगर नेम दूंगा तो रूल्स हमारे अल्केन्स के केस में हम पढ़ चुके हैं, बेसिकली टॉपिक भी अल्केन से रिलेटेड है, ठीक है? अल्केन साइक्लो अल्केन दोनों सेम, जस्ट डिफरेंस इस चीज़ का है कि वो रिंग फॉर्म में होंगे और ये आपके पास ओपन फॉर्म में होती हैं। नंबरिंग करेंगे यहाँ पे हमारे पास कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 2 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 2 के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो इसका नेम हो जाएगा जी 2,2 डाइमिथाइल, ठीक है? 2,2 डाइमिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 हैं, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है? अगर साइक्लिक फॉर्म में होता तो हम साइक्लोप्रोपेन यूज़ करते हैं। इस केस में देखें नंबर 2 में, तो आपको किस तरह से गिवन है, CH3, उसके बाद है CH2, फिर CH, और ब्रैकेट में आपके पास क्या है, C2H5। इसका मतलब ये है कि इस CH के साथ क्या है, एक मिथाइल इथाइल ग्रुप ब्रांच की फॉर्म में अटैच्ड है, जो कि मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। उसके बाद है CH3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमने क्या करना होती है, नंबरिंग करना होती है। तो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी, ठीक है? इसमें 2 कार्बन है, ये काइंडली कंसिडर कीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास C2H5 है, मीन्स कि यहाँ पे 2 कार्बन है। तो नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट करना होगी ताकि ब्रांच को लोवेस्ट नंबर मिले।
अच्छा ये 1 और 2 भी है क्योंकि 2 कार्बन अटैच्ड हैं एक साथ, तो 3 हो जाएगा, ये 4 और ये 5। तो ये कार्बन नंबर 3 के साथ क्या है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका नेम हो जाएगा 3 मिथाइल 3 मिथाइल। उसके बाद 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या होगा, पेंटेन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड। तो थर्ड में हमारे पास क्या है, जो कंडेंस फार्मूला हमें गिवन है वो ये है CH3 होल 3 CH। इसका मतलब ये है कि CH के साथ क्या है, ये आपके पास क्या एक CH ग्रुप है, इसके साथ CH3 थ्री टाइम्स, मतलब कि 3 CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो ये 1 2 एंड 3 ग्रुप अटैच्ड है। नेम हम कैसे देंगे, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होती है, उसके बाद हमें नंबरिंग करना होती है, और उसके बाद हमने कंपाउंड्स को नेम देना होता है। तो आप इस तरह से एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो। उसके बाद हमने नंबरिंग करनी है कार्बन को, दिस वन इज कार्बन नंबर 1, दिस वन इज कार्बन 2 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 2 के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो ये आप लोग साथ में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं, जिसमें ये आपके पास सेल्फ असेसमेंट का फोर्थ एग्जांपल है, जिसके अंदर आपको जो कंडेंस फार्मूला है वो है CH3, उसके बाद CH2 होल 4। इस CH2 होल 4 का मतलब ये है कि आपके पास CH3 हो गया, दिस वन इज CH3, उसके बाद ये CH2 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 ये 4 टाइम्स हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर CH2 के साथ इसको आप ब्रैकेट में 4 लिख लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली अगर आप स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कार्बन, ये आपने कार्बन लिख दिया। इस कार्बन के साथ फर्दर क्या है, 3 CH3 ग्रुप अटैच्ड है, दिस इज 1 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको नेम देने के लिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग हमने उस एंड से स्टार्ट करनी होती है जहां पे ब्रांच को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलता हो। तो आप लोग इसको आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो उसके बाद हमने क्या करना होगा, रूल्स को फॉलो करते हुए इसको नेम देना है। यहाँ से कार्बन उड़ गया तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको भी हमने यहाँ से उड़ाना है, हो गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो मैं ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैक्सिमम कार्बन आ गए। उसके बाद ये आपके पास ऑलरेडी ब्रांचेस बन गई हैं। ठीक है, या सब्सटीट्यूएंट, तो हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना होगी ताकि सब्सटीट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, सेकंड कार्बन, एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 3 4 कार्बन 5 6 कार्बन नंबर 7। ठीक है, तो नेम देने के लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को पहले नेम देते हैं। कार्बन नंबर 2 के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं, जिनमें से हर एक का नेम क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नेम हो जाएगा 2। फिर हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन यूज करने के बाद अगेन हम क्या करेंगे, 2, उसके बाद हाइफन, उसके बाद क्या चीज है, 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं डाई मिथाइल। ये हो जाएगा डाई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, तो 7 के लिए यूज करते हैं हेप्टेन। ओके, नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ एग्जांपल में, जिसमें CH3 होल 3 है। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन है, फिर CH2 होल 3 है, उसके बाद CH, इसको आप लिख देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कार्बन लिखना है, ये मैंने कार्बन ड्रॉ कर दिया। इस कार्बन के साथ क्या है, 3 टाइम्स CH3 है, मींस के CH3 ग्रुप जो है वो 3 अटैच्ड है, यहाँ पे 1 सेकंड थर्ड। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, ये आपके पास ये हो गया। उसके बाद CH2 होल 3 है, दिस इज CH2 होल 3, दिस इज 1 CH2 सेकंड एंड थर्ड CH2 हो गए 3 टाइम। उसके बाद हमने क्या करना, नेक्स्ट अगेन अपने कार्बन लिखना है। उसके बाद उसी कार्बन के साथ क्या है, 3 टाइम्स C2H5 अटैच्ड है ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये C2H5 1, दिस वन इज C2H5 नेक्स्ट, एंड दिस वन इज C2H5, दिस इज C2H5 नॉट CH3। ओके, दिस इज C2H5। ठीक है, इसको मैं C2H5 कर देता हूँ, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। This is not CH3, this is C2H5। Okay, this one is third C2H5। नेम देने के लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होगी। अब आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लेना है कि हमने इसको नेम कैसे देंगे। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होगी, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हों।
तो मैं अगर ये चेन सेलेक्ट करता हूँ जिसमें ये आपके पास क्या हो जाएंगे 2 कार्बन यहाँ से हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद ये चेन आ जाएगी यहाँ से होते हुए और फिर ये चेन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ब्रांचेस की बात करूँ तो इसको मैं थोड़ा सा किसी डिफरेंट कलर से इंडिकेशन के लिए, ताकि आप लोगों को सही से समझ आ सके। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ब्लैक कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, नंबरिंग यहाँ से करेंगे ताकि लोवेस्ट नंबर मिले ब्रांच को। यहाँ पे सेकंड नंबर मिलता है ब्रांच को और यहाँ पे भी सेकंड मिलता है, नहीं यहाँ पे थर्ड नंबर मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4। सॉरी, हमने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जहाँ पे ब्रांच को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से तो ब्रांच को थर्ड नंबर मिलता है, बट हमने वो साइड चूज करनी है जहाँ पे ब्रांच को लोवेस्ट नंबर मिले। सही हो गया, तो ये आपके पास हो जाएगा ये। इसको मैं बना दूं एक बार। अब मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस वन इज कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन 5 एंड दिस इज कार्बन नंबर 6। अब ये चूंकि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की थी, ये कार्बन नंबर 7 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 8। ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास क्या हो गया, ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गई, उसके बाद ये ब्रांच हो गई और ये ब्रांच हो गई। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ये आपने कमेंट सेक्शन में लिख के देना है मुझे, क्योंकि अगर आप देखें तो कार्बन नंबर 2 के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, 2 2 डाइमिथाइल, सॉरी अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग ई पहले आता है, ठीक है। तो पहले अब इसको नेम देंगे, इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो 6 6 ये हो जाएगा डाई इथाइल। उसके बाद 2 2 डाई मिथाइल और 8 कार्बन है, तो इसके लिए आप सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, जिसमें एक कार्बन के साथ क्या है C2H5 4 टाइम्स है। तो ये आपके पास कार्बन हो गया, ये 1 C2H5 हो गया, ये सेकंड C2H5, ये थर्ड C2H5 एंड ये फोर्थ C2H5। आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, नेम देना है और इसका जो आंसर होगा वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख के देना है मुझे, क्योंकि ये सेम चीज हम यहाँ पे कर चुके हैं एग्जांपल नंबर 1 में। जस्ट डिफरेंस ये है कि वहाँ पे CH3 था और यहाँ पे C2H5 है। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपने ये देखना होगा कि ये जो पॉइंट है ये बेसिकली कार्बन को शो करता है, ठीक है। इट मींस कि यहाँ पे C2H5 है, ठीक है। सो ये आपके पास क्या है CH2 है, ओके, CH2 एंड CH3 है। तो अब आपके पास क्या है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ 2 डिफरेंट ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच जो है वो C2H5 है, एक आपके पास CH3 है और नेक्स्ट भी CH3 है। नंबरिंग कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये आप लोगों ने हमने हमने देखना होगा कि नंबरिंग हमने कहाँ पे स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर यूज़ करना है। ये आपके पास क्या है इथाइल ग्रुप है, ये आपके पास क्या है मिथाइल ग्रुप है। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस इज कार्बन नंबर 1। अब हमने उस एंड पे नंबरिंग जानी इस तरफ से नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सेकंड प्रायोरिटी भी ब्रांच को देनी है। तो ये आपके पास कार्बन नंबर 2 हो जाएगा, दिस वन इज कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। तो इसका नेम हो जाएगा 1 इथाइल, ओके। ये हो जाएगा 1 इथाइल। उसके बाद कार्बन नंबर 2 के साथ 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन रिपीट करेंगे 2 2। उसके बाद क्या है डाई मिथाइल है, ये मैंने क्या लिख दिया डाई मिथाइल, ठीक है। ये हो जाएगा जी 2 2 डाई मिथाइल। उसके बाद इसके लिए नेम हो जाएगा 5 कार्बन है, साइक्लिक रिंग की फॉर्म में है, तो ये जाएगा साइक्लोपेंटेन। सही हो गया, बस आपने रूल्स को फॉलो करना है। कुछ और एग्जांपल भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करनी सॉल्व करनी है। होपफुली कि आपको इन एग्जांपल्स की समझ आ चुकी होगी। तो ये आप बुक के अंदर भी इसकी फर्दर एग्जांपल देख सकते हैं, बल्कि जो 15.3 के जितनी भी एग्जांपल थी वो मैंने सॉल्व करा दी हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन मिलता है तो वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, देखते रहिएगा माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।